दोस्तों, महाराज पृथ्वीराज चौहान को आखिरी हिंदू राजा माना जाता है। माना जाता है कि ये उस समय के पराक्रमी और वीर योद्धा थे। उनके समय में पूरी पृथ्वी पर इनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन इतिहास के पन्नों को देखें तो पता चलता है कि उस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन जब आल्हा ऊदल का जन्म हुआ तो उस समय के विद्वानों ने पृथ्वीराज चौहान को बताया, महाराज महोबे में ऐसे वीर जन्म ले चुके हैं जो कि आपको युद्ध भूमि में परास्त कर सकते हैं। परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई विदेश से आए मुस्लिम शासकों को युद्ध में हराया था। जो मुस्लिम विदेश से आए और भारत आकर धर्म परिवर्तित करा रहे थे, उन्हें महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मौत के घाट उतार दिया। माना जाता है कि जब आल्हा ऊदल 20 वर्ष के हो गए तब उन्होंने महोबे के राजा परिमाल के पुत्र ब्रह्मा से राजा पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला की शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें छोटी जाति का बताकर परिमाल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो आल्हा ऊदल ने, जो कि दशराज के पुत्र थे, राजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा कि अगर आप अपनी पुत्री बेला की शादी परिमाल के पुत्र ब्रह्मा से नहीं करते तो हम युद्ध करके विवाह रचाएंगे। और आल्हा के छोटे भाई ऊदल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और जबरदस्ती तलवार के बल पर राजा पृथ्वीराज की पुत्री बेला के साथ ब्रह्मा की भावत पूरी कराई। यह राजा पृथ्वीराज चौहान की पहली हार थी। माना जाता है कि दशराज के पुत्र आल्हा धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार थे और ऊदल को भीमसेन का अवतार बताया गया है। यह बनाफर वंश के क्षत्रिय थे। बनाफरों में, या फिर यूं कहें कि उस समय पृथ्वीराज चौहान को रणभूमि में कोई हराने वाला नहीं था। केवल 3 लोग मौजूद थे, आल्हा, ऊदल और मलिक खान। ऊदल ने राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उसकी पुत्री बेला से ब्रह्मा की शादी कराई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का ज्यादा बुरा नहीं माना और ऊदल से मित्रता कर ली। परंतु उरई के राजा माहिल ने पृथ्वीराज चौहान से तरह तरह की चुगली करके महोबे पर चढ़ाई करवा दी। राजा माहिल वैसे तो आल्हा ऊदल का मामा लगता था, लेकिन यह उनके विपक्ष में इसलिए जाता था क्योंकि जो महोबे का राज्य था वह राजा परिमाल ने जबरदस्ती माहिल से छीन लिया था, जिसके कारण माहिल के दिल में महोबे वाले सदा खटकते रहते थे। और माहिल ने कई बार पृथ्वीराज चौहान से चुगली करके महोबा पर आक्रमण करवाया, परंतु बार बार महाराज पृथ्वीराज चौहान ऊदल से हार जाते थे। आल्हा ऊदल ने उस समय के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। आल्हा ऊदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन भी मिलता है। एक बार माहिल की चुगली पर राजा पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ताहर ने रणभूमि में ब्रह्मानंद को मार दिया। जब ब्रह्मानंद की मृत्यु हो गई तो बेला सती हुई और सती की रक्षा ऊदल ने की। परंतु राजा पृथ्वीराज चौहान ने ऊदल से एक शर्त रखी कि मैंने सुना है ऊदल, तुम्हारा घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि कोई भी उस घोड़ा पर सवार सैनिक पर वार नहीं कर सकता। मैं शब्द भेदी राजा हूँ और मैं धनुष को आजमा कर देखना चाहता हूँ। तुम बिना हथियार के घोड़े पर सवार होकर मेरा वार बचा कर दिखाओ। ऊदल शर्त मंजूर कर लेते हैं और अपनी तलवार जमीन पर रखकर घोड़े पर सवार हो गए और कहा, चौहान साहब देख लो अपना शब्द भेदी बाण। राजा पृथ्वीराज चौहान ने 3 बार अपना बाण आजमाया पर बाण चूक गया। राजा पृथ्वीराज ने मन में सोचा कि अगर ऊदल को नहीं मारा तो अब की बार ऊदल हमारे प्राण जरूर ले लेगा, और ऊदल से कहा कि ऊदल तुम जीत गए हो, मैं हार गया। तभी ऊदल घोड़ा रोककर नीचे उतरे तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चौड़ा ने पीछे से ऊदल पर वार किया और गर्दन काट दी। परंतु इसके बाद दृश्य और भयानक हो गया। ऊदल की गर्दन कट चुकी थी, केवल ऊदल का रुंड ही सती के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और पृथ्वीराज चौहान की सेना में हाहाकार मच गया और पृथ्वीराज की सेना को हार मानकर भागना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान अपनी जान बचाकर भाग गए। इसके बाद जैसे ही आल्हा आए और ऊदल के रुंड को छुआ, ऊदल के प्राण शरीर से निकल गए। इस प्रकार ऊदल मारे गए। इसके बाद आल्हा अपने भाई ऊदल का बदला लेने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ते हैं, जिसे हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।